ओम शांति। साप्ताहिक कोर्स के इस राजयोग सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपने अवश्य कल राजयोग के नियम, आधार विधि और राजयोग की जो अवस्थाएं हैं उसका अच्छे से अभ्यास किया होगा, लेखन कार्य भी किया होगा कि सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरे साथ है, उनका वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। आज हम ये बात जानेंगे कि परमात्मा पिता की याद से, राजयोग से हमें क्या प्राप्ति होती है, हम मेडिटेशन क्यों करें, इसकी ज़रूरत क्या है। मेडिटेशन से, राजयोग के अभ्यास से ऐसे तो बहुत सारी प्राप्तियां होती हैं। आपका माइंड स्टेबल होता जाता है, आप विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलन बनाना सीख जाते हैं। मुख्यतः अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। इसलिए यादगार में देवियों को अष्टभुजाधारी दिखाते हैं, जो प्रतीकात्मक है। ये अष्ट शक्तियाँ आज हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनके बिना काम नहीं चल सकता। मात्र राजयोग ही ऐसा योग है जिससे हमें ये अष्ट शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। आज हम इनको बहुत ही सहजता और सरलता से समझेंगे और अपने जीवन में लाएंगे। जब आप राजयोग की प्रैक्टिस करते हैं, मन से परमात्मा को याद करते हैं, शिव बाबा को याद करते हैं, तो सबसे पहली शक्ति जो हमारे अंदर आती है वो है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति, पावर टू विथड्रॉ, जिसको हम डिटैचमेंट कहते हैं। डिटैचमेंट से कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद हम अपने कर्तव्यों को छोड़ दें, कार्यों की तरफ ध्यान ना दें, अपने बिजनेस की तरफ ध्यान ना दें, परिवार में कुछ हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, वहाँ पे ध्यान ना दें। डिटैचमेंट का मतलब सन्यासी बनने से नहीं है। ये बहुत ही विशेष बात समझने योग्य है कि हम सबसे पहले अपने आप को इस शरीर से डिटैच करना सीखें कि मैं देह से न्यारी आत्मा हूँ। उसके साथ साथ हमारे चारों ओर जो भी वातावरण है वहाँ से भी हम अपने आप को डिटैच करना सीखें। अगर हम डिटैच करेंगे तो हम कोई भी बात को अच्छे से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। इस शक्ति में बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाया हुआ है कछुए का, कि जैसे कछुआ होता है, जब वो कार्य करता है तो अपनी पूरी कर्मेंद्रियों को फैला लेता है, फिर वो सिकुड़ के बैठ जाता है। इसी तरह से हम सब भी कार्य करें और उसके बाद अपने मन बुद्धि को सबसे डिटैच कर लें। वैसे भी कछुआ शब्द बहुत अच्छा है, कुछ नहीं हुआ, छोड़ दो, बातों को छोड़ देने की आदत बना लें। अटैचमेंट में तो रह के हम सब ने देखा ही है, लेकिन अभी अपने आप को किसी भी परिस्थिति से, किसी के स्वभाव संस्कार से भी हमें अपने आप को डिटैच कर लेना है। कई बार दूसरों की आदतें, संस्कार हमें परेशान करते हैं। यहाँ हमें अपने आप को डिटैच करना आना चाहिए। और जैसे जैसे आपके अंदर डिटैचमेंट की पावर आती है, उसके साथ ही दूसरी पावर आपके अंदर आती है, समेटने की शक्ति, पावर टू पैकअप, जिसको हम कहते हैं लेट गो कर देना। अगर हम अपने मन से इन बातों को छोड़ देंगे, बातों को समेट लेंगे, तो बहुत ही जल्दी हम आंतरिक रूप से शक्तिशाली बन जाएंगे। इस समेटने की शक्ति में पेटी बिस्तर दिखाया हुआ है, जो इस बात का प्रतीक है कि जैसे हमें कहीं जाना होता है तो हम पेटी बिस्तर समेट लेते हैं। अब परमात्मा कहते हैं आपको अपने असली घर जाना है, तो अपने मन और बुद्धि को चारों तरफ से समेट लो। जो बातें अच्छी नहीं हैं उन्हें लेट गो कर दो,
किसी ने आपको दुख दिया, कोई पास्ट की घटनाएं हैं, लोग कभी कुछ बोलते हैं तो उनको छोड़ देने का अभ्यास डालें, अपने मन को समेट करके रखें। और ये ताकत तब आती है जब आपने अपने आप को, स्वयं को भी पहले पैकअप करना सीखा हो कि जो मेरी अपनी पुरानी आदतें हैं मैं उन्हें भी समेट दूं। हर एक को पता है मेरी कौन सी आदत अच्छी नहीं है। जैसे किसी के अंदर क्रोध की आदत है, किसी के अंदर बहुत अधिक सोचने की आदत है। अपनी जो पुरानी हैबिट्स हैं उनको समेटना बहुत आवश्यक है। और योग से ऐसी ताकत आती है कि आप अपने आप को चारों तरफ से समेट लेते हैं। अपनी पुरानी हैबिट से, लोग क्या कहते हैं, पास्ट की घटनाओं से, जो भी अनुचित कार्य हैं, अनुचित बातें हैं, वहां से अपने आप को समेट लेना। इसके साथ साथ तीसरी शक्ति आती है सहन शक्ति। इसमें बहुत सुंदर पेड़ का उदाहरण दिया है कि जैसे फलदार वृक्ष को अगर कोई पत्थर मारता है तो उससे उसको फल प्राप्त होता है। जो पेड़ है वो वापस पत्थर नहीं मारता। तो हम तो राजयोगी हैं, हमारा भी कार्य है कि हम सहनशील बने। अब यहाँ समझने वाली चीज है, ये गलत चीजों को सहन करने की आवश्यकता नहीं। हमें सहन करना है दूसरे के स्वभाव संस्कार को, लेकिन कोई भी ऐसी चीजें हैं जो अमर्यादित हैं, उनको हमें सामना करना है। वहां पर सहन करने की आवश्यकता नहीं। ये सभी शक्तियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। सहन करते करते आप सहनशाह बन जाते हैं। सहन करने का मतलब दब्बू बन जाना नहीं है। आप अपनी बात को कहें, ठीक समय पर ठीक तरीके से कहें, राइट थिंग एट द राइट वे। जो भी बात कहें आपकी सत्यता के साथ सभ्यता जरूर होनी चाहिए। कभी कभी बात ठीक होती है, मौका ठीक नहीं होता है। योग से हमें ये ताकत मिलती है कि हम सहनशील बन जाते हैं। जैसे एक लाइन कही जाती है, राम नाम सत्य है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ईश्वर का नाम सत्य है। जब कोई शरीर छोड़ता है तो हम साथ साथ बोलते हुए जाते हैं, लेकिन अगर यही लाइन कोई किसी की मैरिज सेरेमनी में बोल दे तो अनिष्ट माना जाता है। तो यहाँ हमें ये बात समझनी है कि हमें कोई भी बात कब कहनी है, किस तरीके से कहनी है, सामने वाले की भी मनोस्थिति को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। फिर से समझ लेंगे कि सहन करना दब्बू बन जाना नहीं। आप अपनी बात को, सत्यता को सभ्यता के साथ कहेंगे। जो बात ठीक नहीं है उसका तो आप सामना करेंगे, लेकिन एक अच्छी स्थिति में रहकर। ये है पावर टू टॉलरेट। टॉलरेट क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये भी हमें समझना होगा। एक और शक्ति जो इसके साथ जुड़ी है वो है समाने की शक्ति। समाने की शक्ति को हम कहते हैं पावर टू अकोमोडेट, एडजस्ट करना। जैसे एक समुद्र के अंदर आप कितना ही किचड़ा फेंकेंगे, या तो वो समा लेगा या किनारा कर लेगा। लेकिन आप जब उसे देखेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक इसी तरह एक राजयोगी व्यक्ति अच्छी बातों को अपने में समा लेता है। अगर बुरी बात है तो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता है। ये भी एक ताकत है कि हमें कौन सी बात को अपने चित्त में स्थान देना है और कौन सी बात को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना है। यहाँ पे जो हमें अकोमोडेट करना है कि आपको जो सहन करना और समाना है, इन दोनों को साथ साथ समझना है। जैसे एक माँ के अंदर अच्छी सहन शक्ति होती है, वो सहन करती है, लेकिन वो कहीं किसी की बात, किसी के आगे बच्चे की बात विशेष कभी भी फैलाती नहीं है। कभी कभी हम सहन तो करते हैं पर समाते नहीं हैं। यहाँ पर चाहिए स्नेह की शक्ति,
जिसके पास आंतरिक स्नेह है वो कोई भी बात को सहन करेगा, संभालेगा। अगर वो आपको मानसिक कष्ट दे रहा है तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि हम अपने आप को इस तरह से स्ट्रेस में लेकर के नहीं आएंगे। हम कोई भी बात को जब कह रहे हैं तो ठीक तरीके से कहें, ठीक विधि से कहें। समाने की ताकत समुद्र के अंदर है, हमारा हृदय भी विशाल होना चाहिए। हम जब कोई बात को समा रहे हैं तो उस समय हमारे मन में कल्याण का भाव होना चाहिए। हमें ये शक्ति भी अपने अंदर लानी है और योग से ये हमारी ताकत बढ़ती जाती है। इसके साथ साथ परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। परखने की शक्ति में यहाँ जोहरी का उदाहरण दिया हुआ है। एक जोहरी को सोना क्या है, चांदी क्या है, सब परख होती है। एक आम व्यक्ति ज़्यादा चमकदार चीज को ही सोना हीरा समझता है, लेकिन जो योगी है वो भी पहले कोई बात को परखता है, क्योंकि आजकल झूठ ज़्यादा चमकदार है। पहले हमें खुद को परखना है, मेरी क्वालिटीज़ क्या हैं, मेरे अवगुण क्या हैं। जो खुद को परख सकता है वही कोई बात का निर्णय सही ले सकता है। परिस्थितियों को परखना बाद में, पहले स्वयं को परखना होता है। और ये परखने की शक्ति उनकी बढ़ती है जो बहुत अधिक नहीं सोचते। अनावश्यक सोच हमारी शक्ति को कमज़ोर कर देती है। अनुमान लगाने की आदत इस शक्ति को कमज़ोर कर देती है। और जो निर्णय शक्ति है, इसमें तराजू दिखाया है। आपकी निर्णय शक्ति बहुत अच्छा काम कर सकती है जब आप इस निर्णय शक्ति को सही रूप से समझेंगे। आप कभी भी निर्णय ना लें जब आप डर में हैं। उस समय भी निर्णय मत लीजिए जब आप क्रोध में हैं या बहुत आप इमोशनल स्टेज में हैं या आपके मन में कोई गिल्ट की फीलिंग है, तब आपका निर्णय अच्छा नहीं होगा। निर्णय राइट हो और क्विक हो, ये तब हो सकता है जब आप अपने मन में परखने की शक्ति को भी साथ लेकर के चले। कईयों का निर्णय सोच तो लेते हैं वो, लेकिन वो इम्प्लीमेंट करने की ताकत नहीं होती है। वो ताकत तब आती है जब आपने दृढ़ संकल्प किया हो, उसका निर्णय लिया हो। तो यहाँ हम ये बात समझेंगे कि जैसे एक तराजू में सही नापतोल का पता चल जाता है, तो हमें भी जीवन में एक सही बैलेंस रखना होगा। निर्णय शक्ति के लिए लव और ला का बैलेंस सही हमें निर्णय करना है, तो इस संतुलन को बना के रखना है। हमें अपनी जिम्मेवारी स्वयं लेनी है। हम अपने निर्णय के स्वयं जिम्मेवार हैं, क्योंकि निर्णय केवल एक निर्णय नहीं, उस निर्णय से आपके भाग्य का निर्माण होता है। और आप अपना निर्णय लें, किसी दूसरे का निर्णय नहीं। हर एक अपना निर्णय स्वयं लेगा तो उसके आने वाले परिणाम को भी सहन करने के लिए तैयार होगा। हमारे डिसीजन राइट हों और क्विक हों, उसके लिए हमें बीच बीच में 1 घंटे में 1 मिनट अपने मन को साइलेंस में रखना है। आप करके देखिए, आपकी निर्णय शक्ति इतनी अच्छी हो जाएगी, परख शक्ति इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपका मन कोई भी बात का निर्णय लेने के लिए तत्पर रहेगा। नहीं तो हम मन के अंदर एक उलझन में रहते हैं, करूं या ना करूं, टू बी और नॉट टू बी। लेकिन मेडिटेशन हमें ये शक्ति प्रदान करता है कि पहले हम परखें, फिर हम निर्णय लें। उसके साथ साथ जब आपके निर्णय ठीक होंगे तो आपके अंदर सामना करने की ताकत बढ़ती जाएगी। सबसे बड़ा सामना व्यक्ति के सामने क्या होता है, ध्यान रखिएगा कि हमें किसी व्यक्ति का सामना नहीं, परिस्थितियों का सामना करना है। ये भी समझने योग्य बात है कि कहाँ समाना है, कहाँ सामना करना है। सामना करने में आप देखेंगे यहाँ दिखाया हुआ कि एक व्यक्ति जब शरीर छोड़ देता है तो सब लोग जब जाते हैं तो क्या कहते हैं कि इनके सामने दीपक जलाना चाहिए था ताकि इन्हें स्वर्ग का रास्ता मिले। हमें समझना है, जीते जी अगर ज्ञान का दीपक नहीं जगाया
अंत के 1000 दीपक भी हमें रोशनी नहीं दे पाएंगे। सामना करना है परिस्थितियों का। सबसे बड़ी विकट परिस्थिति होती है किसी नियर डियर की मृत्यु हो जाना। अगर कोई बहुत नियर डियर है और वो शरीर छोड़ देता है तो वहां पे हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। हमें उस समय रोने की बजाय परमात्मा को याद करके उन्हें शांति का दान देना है, क्योंकि यहाँ पर हम सब इकट्ठे हैं। जो आत्मा गई वो तो बिल्कुल अकेली है, तो हमें उनकी मदद करनी है। सही मदद क्या है कि जितनी बार याद आए, क्योंकि संबंध के कारण याद तो आती है, जितनी बार याद आए उतनी बार आप दुआएं देंगे, उनको दिल से ब्लेसिंग देंगे कि आप सदा सुखी रहो, सदा आनंदित रहो। आप अपनी नई यात्रा पर गए हैं, अब आपकी यात्रा मंगलमय हो, क्योंकि आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरे में चली जाती है। ऐसे जीवन में न जाने कितनी परिस्थितियां आती हैं, उन्हें सामना करने की ताकत इस योग से प्राप्त होती है। राजयोग के द्वारा हम सहज ही किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। और धीरे धीरे जहाँ ये सब शक्तियां हैं तो वहाँ व्यक्ति की कॉपरेशन देने की भावना बढ़ जाती है, सहयोग शक्ति बढ़ जाती है, पावर टू कॉपरेट। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, सहयोग देते हैं, तो सहयोग भी एक योग होता है। सहयोग देते समय कभी ये मन में विचार ना आए कि मैंने इनके लिए किया, ये भी मेरे लिए करें। निस्वार्थ भाव से सहयोग दें, कंडीशन रख के नहीं, बिजनेस के हिसाब से नहीं। बिजनेस में क्या कहते हैं, पैसा दो सामान ले जाओ। यहाँ भी कई बार हम क्या सोचते हैं कि मैंने इनकी की तो इनको भी करनी चाहिए, अगर इन्होंने की है तो मुझे भी करना चाहिए। लेकिन हम सहयोग देते समय निस्वार्थ भाव रखें कि हमको सहयोग देना ही है। कोई व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो चुका है, आपको अपने मीठे बोल से भी उन्हें सहयोग देना है कि आप चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं। कहीं कहीं कोई बीमार व्यक्ति है, हमें उनका भी सहयोग देना है। तन मन धन से पूर्ण मददगार बनना है। सबसे बड़ा सहयोग क्या है, इस चित्र में बहुत सुंदर दिखाया है कि गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए सबने एक एक उंगली का सहयोग दिया। अब श्री कृष्ण जी चाहते तो वो अकेले उठा सकते थे, उन्होंने सबको कहा आप भी आओ, सब एक एक उंगली का सहयोग दो। अब आप सब भी सहयोग देंगे और वो सहयोग बहुत बड़ा सहयोग है। अपनी कमियों को स्वयं पहचानना और उन्हें निकाल देना, ये स्वीकार करना कि मेरी आदत अच्छी नहीं है। जब हम अपनी कमियों को मिटाते चले जाएंगे तो एक कलयुग रूपी पर्वत सहज ही उठ जाएगा। तो हमारे अंदर ये सहयोग की भावना निरंतर रहनी चाहिए। अपनी प्रकृति को भी हमें सहयोग देना है, दुनिया को भी सहयोग देना है। दुनिया को क्या सहयोग देना, हम ये तो चाहते कि दुनिया बदल जाए, लेकिन सबसे पहला बदलाव मुझे स्वयं में लाना होगा। अपनी शरीर रूपी प्रकृति को भी मुझे सहयोग देना है, क्योंकि सहयोगी ही योगी होता है। और सहयोग देने के बाद आप बहुत खुशी का अनुभव करेंगे। इसके साथ साथ अन्य शक्तियां भी हैं जो हम सबको प्राप्त होती हैं। वो है बीती बातों को भुलाने की शक्ति। योग से हमें ताकत मिलती है कि हम बीती बातों को बिंदु लगा सकते हैं, नहीं तो व्यक्ति को भुलाना मुश्किल हो जाता है। किसी ने अप्रिय बात कही, कोई अप्रिय घटना है, तो कई बार हम उसे फुल स्टॉप लगाना बहुत कठिन कार्य समझते हैं। लेकिन मेडिटेशन से आप बातों को बहुत जल्दी छोड़ सकते हैं। और ये भी एक ताकत होती है कि हम किसी बात को छोड़ना चाहते हैं तो हम छोड़ दें, बीती बातों को फुल स्टॉप लगा दें। और उसके लिए 3 बिंदु बहुत ही सक्सेसफुल हैं। सबसे पहला कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, अपने मस्तक में बिंदु आत्मा अनुभव करना। दूसरा परमात्मा ज्योति बिंदु। तीसरा जो बातें बीत गई उनको बिंदु लगा देना। और ये बिंदु कब लगता है, जब आपने उससे कोई पाठ सीख लिया हो। अगर आप उस घटना से पाठ सीख लेंगे कि इस बात ने मुझे क्या सिखाया,
तो आप बहुत ही सहजता से फुल स्टॉप लगा सकेंगे। इसी तरह से एक बहुत सुंदर शक्ति मिलती है हम सबको, पावर ऑफ रियलाइजेशन। मेडिटेशन हमें इस शक्ति देता है कि हम अपनी कमियों को महसूस कर पाते हैं, परिवर्तन कर पाते हैं। इस राजयोग का अभ्यास करने के लिए हमें सदा ही तत्पर रहना है। इसका जो बेस्ट टाइम है वो अमृत वेला है। अमृत वेला 4 से 5 बजे का समय माना जाता है। रात को अगर हम जल्दी सोएंगे तो हम जल्दी उठ सकते हैं। अगर आप रात को 10 बजे सो जाते हैं, आप बहुत सहजता से 4 बजे उठेंगे। आँख खुलते ही आप बाबा से गुड मॉर्निंग करेंगे। अमृत वेले के समय पे जो प्रभु को याद करते हैं, पूरा दिन में उन्हें परमात्मा की याद नेचुरल रहती है, उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन अमृत वेला अच्छा तब हो सकता है जब आपका रात्रि वेला अच्छा हो। अगर आप रात को टाइम पे नहीं सोते तो सुबह उठना मुश्किल है। रात्रि 10 मतलब बस सो जाना है। जो 4 बजे उठते हैं वो परमात्मा के लाडले बच्चे होते हैं। जो 5 बजे उठते हैं वो योगी होते हैं। 6 बजे उठते हैं वो भोगी होते हैं। जो 7 बजे उठते हैं वो रोगी होते हैं। जो 8 बजे उठते हैं उनका इस लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो हमें रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है और उठ करके मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी है। उठते बहुत लोग हैं, उठते ही कुछ लोग तो मोबाइल से गुड मॉर्निंग करते हैं। आप केवल 3 दिन एक्सपेरिमेंट करो कि उठते ही आपको बेड पे ही बैठ जाना है। 3 मिनट के लिए पॉजिटिव थॉट क्रिएट करने हैं। सबसे पहले परमात्मा से गुड मॉर्निंग करनी है। अगर आप 3 मिनट के बाद मोबाइल में कोई मैसेज देखना चाहते हैं तो अलग बात है। कोशिश करें कि उस समय सबसे पहली मुलाकात आपकी परमात्मा से हो। अमृत वेले से प्रारंभ करेंगे आप अपना अभ्यास। क्या करेंगे? सबसे पहले परमात्मा का शुक्रिया करेंगे कि आपने मुझे जगाया। आज मेरा बहुत अच्छा दिन है, खुशियों भरा दिन है। आज मुझे हर काम मुस्कुराते हुए करना है। कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन आप सुबह सुबह ही करेंगे। जो जो परमात्मा से मिला उनका थैंक्स करेंगे। जो भी आपके मार्ग में कोई भी विघ्न है, बाधाएं हैं, वो सब ठीक हो जाएंगी अगर आप अमृत वेले परमात्मा को याद करते हैं। तो बेस्ट टाइम अमृत वेला है। पर किसी कारण से अगर आप नहीं उठ पाए 4 बजे, आप सोए ही 2 बजे, तो जितने बजे आप उठ पाए, 6 घंटे के बाद उठ जाते हैं हम। किसी की नींद 4 घंटे में हो जाती है, 6 में उठ जाते हैं। आप जितने बजे भी उठे, सबसे पहले 15 मिनट आपको मेडिटेशन करना है, क्योंकि उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है। जो आप सोचेंगे फिर पूरे दिन के लिए, पूरे जीवन के लिए वो आधार बन जाएगा। इसी तरह से दिन भर में भी 1 घंटे में 1 मिनट आप ज़रूर मेडिटेशन करें। और उस समय आप क्या सोचेंगे? मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। इस तरह से शाम का समय 7 से 7:30 इसके लिए बेस्ट टाइम है। नुमा शाम का समय, उस समय भी आप बैठकर परमात्मा के गुणों का चिंतन करें कि मेरे बाबा शांति के सागर हैं, मैं शांत स्वरूप हूँ। मेरे बाबा सुख के सागर हैं, मैं सुख स्वरूप हूँ। मेरे बाबा आनंद के सागर हैं, मैं आनंद स्वरूप हूँ। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बाबा का हूँ। अगर आप उठते, बैठते, चलते फिरते शिव बाबा को प्यार से याद करेंगे तो आपके अंदर ये शक्तियाँ बढ़ती हुई आपको अनुभव होंगी। लगभग 30 दिन आप अच्छी प्रैक्टिस करें। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को, हर घंटे में 1 मिनट। आप देखेंगे कि इन शक्तियों की परसेंटेज आपकी बढ़ती जाती है। और जिसके पास ये शक्तियाँ हैं वो व्यक्ति सदा सुखी रहता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है किस परिस्थिति में मुझे क्या करना है। इन शक्तियों को मिलाकर हम कहते हैं कि हम स्वयं मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए। ये शक्तियाँ कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है। इन शक्तियों का चिंतन करने से, अभ्यास करने से हम स्वयं मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हैं। तो एक तो आप अमृत वेला गुड मॉर्निंग, रात को गुड नाइट ज़रूर करेंगे। हर घंटे में 1 मिनट याद करेंगे
कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ। आज हम अपने सारे बोझ, अपनी उलझने सब बाबा को दे देंगे। जब तक हम सच्चे दिल से याद नहीं करेंगे तब तक हम बोझ मुक्त नहीं हो सकते। परमात्मा पिता को याद करने का अर्थ है अपने मन के बोझ उन्हें समर्पित कर देना। जीवन में बहुत ऐसी बातें हैं जो ना कही जाती हैं ना सही जाती हैं। आज हम उन्हें बाबा को दे देंगे और याद का अभ्यास करते करते ही आप इसमें निपुण बनेंगे। इसमें जरा भी आलस्य नहीं करना। 1 मिनट भी मिले तो भी याद का अभ्यास करना है। अभी कुछ पल के लिए हम परम पिता परमात्मा को प्यार से याद करेंगे और अष्ट शक्तियों का स्वयं में आह्वान करेंगे। सतर्क होकर बैठ जाएं, चिंतन करें। मस्तक में विराजमान मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। ये शरीर मेरी कुटिया है। मैं आत्मा तपस्वी हूं। देह में होते देह से न्यारी अवस्था का अनुभव करें। धीरे धीरे अपने मन को शिव बाबा पर एकाग्र करें, जो शांति के सागर हैं, प्यार के सागर हैं। 5 सेकंड के लिए उस महाज्योति पर एकाग्र हो जाएं। बाबा को देखते तीसरा नेत्र एकाग्र करते हुए दिल से कह दें, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। अब अपने मन की चिंताएं, बोझ सब बाबा को दे दें। महसूस करें चिंताएं बाबा को सौंपकर मैं निश्चिंत, बेफिक्र बादशाह हूं। 3 बार मन में दोहराएं, मैं बेफिक्र बादशाह हूं। मैंने अपने बोझ बाबा को समर्पित कर दिए। बाबा स्वयं कह रहे हैं, चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
योग के